बीकानेर में आज एक ऐसी बीमारी फैल चुकी है जो या तो हर घर में पहुंच ही चुकी है या पहुंचने वाली है। जी हाँ, वही हमारा बीकानेर जो जाना जाता है अपने आर्ट, आर्किटेक्ट, कल्चर, इतिहास परकोटे की वजह से। लेकिन आज उसी परकोटे में, उसी शहर में आपको गली-गली में देखने को मिल जाएँगे ड्रग एडिक्ट्स। और ये ड्रग एडिक्शन यहीं तक लिमिटेड नहीं है, इसका एक न्यू टाइप भी मार्केट में आ चुका है जो कि जाना जाता है ज़ॉम्बी ड्रग के नाम से। और ये कोई नॉर्मल ड्रग नहीं है, लेकिन ये है एक वेटनरी ट्रैंक्विलाइज़र जो एज़ एन एनाल्जेसिक यूज़ होता है वेटनरी मतलब एनिमल्स के ऊपर। मतलब ये ह्यूमन अप्रूव्ड तो है भी नहीं, स्टिल इसको मार्केट में सेल भी किया जा रहा है और इसको खरीदने वाले ले भी रहे हैं। और ये इतना खतरनाक है कि अगर आप सिटिंग पोज़ीशन में हैं, तो आप घंटों-घंटों उसी पोज़ीशन में रहते हैं और अगर आप खड़े हैं, तो आप खड़े ही रहेंगे, आपको पता ही नहीं है कि आपके आस-पास हो क्या रहा है। इसीलिए इसका नाम ज़ॉम्बी भी दिया गया है। हम एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम फैमिली में या फिर हम समाज में रह के ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इस ड्रग एडिक्शन को थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश कर सकें। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ड्रग एडिक्शन एक्चुअल में होता क्यों है? क्योंकि जब तक आपको इसका रूट कॉज़ नहीं पता होगा, तो शायद आप इसके सॉल्यूशन तक पहुँच ही नहीं पाएँगे। तो सबसे पहले होता है इनिशिएशन। यंग जनरेशन में स्पेशली जो बच्चे 15 से 20 साल के बीच के हैं, वो या तो पीयर प्रेशर की वजह से या फिर एक्साइटमेंट की वजह से इसको ट्राई करना चाहते हैं, बिकॉज़ उनके लिए ये एकदम न्यू है और अगर उनको थोड़ा-सा भी स्ट्रेस है या फिर उनके साथ में कोई भी इसको ले रहा है, तो उनका भी मन करेगा कि हम भी इसको ट्राई करें। सेकंड स्टेप इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्राई करूँ, उसके अंदर क्यूरियोसिटी भी बढ़ती जाती है और वो इसको और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं। फिर आता है रेगुलर यूज़। थोड़ा-सा भी कुछ स्ट्रेस हुआ, थोड़ा-सा भी ऑफिस में काम ज़्यादा कर लिया, तो इसकी आदत पड़ जाती है और फिर वो इसकी तरफ भागता है। फिर आता है रिस्की यूज़ कि इतना ज़्यादा आप इसकी तरफ एडिक्ट हो चुके हैं कि अब आपको कुछ भी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, बोर्डम आ रहा है, लोनलीनेस आ रही है, तो फिर आप इसके ऊपर पूरे तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसीलिए नेक्स्ट स्टेज जो है वो है डिपेंडेंस। नो मैटर यू हैव अ फैमिली, यू हैव अ सोसाइटी। एंड फिर स्टेप आता है एडिक्शन का। तो सोचिए एडिक्शन से पहले कितनी सारी स्टेजेस वो पास करके आया है, जहाँ पे आप पूरे तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। फिर लास्ट स्टेप आता है क्राइसिस या फिर ट्रीटमेंट, जहाँ पे या तो हमें पेशेंट को कहीं एडमिट करवाना होता है या फिर हमें कुछ फिजिकल हेल्प चाहिए होती है ताकि हम मेंटली, सोशली, इमोशनली उस पर्सन के अंदर से उस एडिक्शन को निकाल सकें। तो हम किस तरीके से इससे बच सकते हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं? सबसे पहले तो आप नो कहना सीखिए। जरूरी नहीं कि आपको हर ट्रेंड को फॉलो ही करना है, ठीक है। दूसरी बात, अपना सर्कल अच्छा रखिए, डिस्ट्रैक्शन से बचिए, एस्केप मत ढूंढिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए कि आपको जिस चीज से प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो घर में डिस्कस कीजिए, क्योंकि सबसे जो आपके करीबी होते हैं वो आपके घर वाले होते हैं, बाहर का कोई भी पर्सन नहीं होता है। तो बच्चों, मेरी ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे डीएम में बताइए। मैं और हमारे जो एसपी सर हैं, हम सभी पूरे तरीके से कोशिश करेंगे कि हम पूरे तरीके से बीकानेर से इस ड्रग एडिक्शन को हमेशा के लिए खत्म